नमो नमः। आज मैं आपको मित्र को आमंत्रण पत्र संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे ये बता रही हूँ। इस वर्ष परीक्षा में प्रश्न आया था, स्वभ्रातुः जन्मदिनोत्सवस्य कृते स्वमित्राय आमंत्रण पत्रं संस्कृते लिखत। अपने भ्रातुः भाई के जन्मदिन के उत्सव के अवसर पर अपने मित्र को एक आमंत्रण पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। तो ये कैसे लिखना है ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले जब हम मित्र को पत्र लिखते हैं तो इसमें आवेदन पत्र जैसा नहीं लिखते हैं। ऊपर यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है सबसे कोने में, जहाँ से हम पत्र लिखते हैं उस जगह का नाम, जाबालीपुरम, ग्वालियरम, आगरा नगरम, देहली नगरम, जो भी है नाम लिखना है शहर का, स्थान का नाम। इसके बाद स्थान के नीचे दिनांक, जिस दिनांक को हम पत्र लिख रहे हैं वो ऊपर कोने में लिखेंगे। ये मैं 20 तारीख को लिख रही हूँ तो 20/10/2021। 19 तारीख को लिख रहे हैं तो 19/10/2021। आपको जो भी दिनांक है अंकों में लिखना है दिनांक को। प्रिय मित्र या प्रिय बंधु, संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। प्रिय मित्र महेश, रमेश, सुरेश, आप जो भी नाम लिख सकते हैं, कमला, विमला। संबोधन के एक वचन का जो भी रूप बनेगा वो लिखेंगे। प्रथमा विभक्ति का रूप नहीं लिखेंगे। अधिकांश पत्रों में मैंने देखा कि संबोधन नहीं लिखा हुआ है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का महेशः, रमेशः इस तरह से लिखा हुआ है, जो गलत है। आपको संबोधन का एक वचन लिखना है। नमो नमः। अत्र सर्वं कुशलम, यहाँ पर सब कुछ कुशल है। तत्रास्तु अपि कुशली इति आशास्ते, वहाँ पर भी सब कुछ कुशल है, यह मेरी आशा है, यह मैं आशा करता हूँ। या तत्रापि अति कुशली इति ईश्वरम प्रार्थये। आप इसमें भाषा थोड़ी परिवर्तित कर भी सकते हैं, लेकिन व्याकरण का ध्यान रखिएगा। महता हर्षेण सूचयामि यत्, यहाँ पर मैंने अपने भाई के, बड़े भाई के षष्ठी पूर्ति समारोह, जन्म दिवस के अवसर पर, षष्ठी पूर्ति का जो जन्म दिवस है उसके लिए आमंत्रण पत्र मित्र को भेजा है। महता हर्षेण सूचयामि यत् अग्रिमे मासे 5, 6, 7, आप दिनांक मन से लिख सकते हैं। 5 दिनांके मम ज्येष्ठ भ्रातुः या कनिष्ठ भ्रातु, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ भी ज्येष्ठ भ्रातुः रमेशस्य, अगर आपके प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है तो प्रश्न पत्र में से देख करके ही लिखिए नाम। अगर इंगित है तो, नहीं इंगित है तो आप अपने मन से कोई भी नाम लिख सकते हैं। जो भी नाम लिखेंगे उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। रमेशस्य षष्ठी पूर्ति समारोहस्य आयोजनम भविष्यति, अगले मास में इतने इतने दिनांक को मेरे इस बड़े भाई का षष्ठी पूर्ति समारोह है। षष्ठी पूर्ति 60 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है। षष्ठी जन्मदिनोत्सवस्य समारोह भविष्यति। अस्मिन् अवसरे भवान् सपरिवारेण सह अवश्यं समागत्य समारोहस्य शोभां द्विगुणितं करोतु। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, भवान आप सपरिवार आकर के समारोहस्य शोभां द्विगुणितं करोतु, समारोह की शोभा द्विगुणित करिए, दुगुनी करिए, त्रिगुणित करिए। या समारोहस्य शोभां वर्धयतु, ऐसा भी लिख सकते हैं। मम माता पिता अन्ये मित्राणि च भवन्तं द्रष्टुम् इच्छन्ति, मेरे माता पिता और दूसरे मित्र भी आपको देखना चाहते हैं। पितृव्यः चाचा जी और पितृव्यः चाची जी, अंकल और आंटी को प्रणाम। पितृव्यः पितृव्याः, तो यहाँ पर दोनों को एक साथ लिख दिए हैं समास करके। पितृव्यः च पितृव्याः च, दोनों का द्वंद्व समास हो गया है। पितृव्यौ पितृव्यौ सादरम प्रणमामि, चाचा चाची को सादर प्रणाम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अब 60 वर्ष का बड़ा भाई है तो दोस्त भी 40-50 साल का होगा। जो बालक हैं उसको, उनको आशीर्वाद। भवतः बालकाय कृते शुभाशीषः शेष शुभम
या इति शुभम भवतः सखा रमेश सुरेश, अपना नाम सुप्रिया मैंने लिखा है, भवत्याः सखी सुप्रिया। इसके बाद अपने नाम के बाद हस्ताक्षर कर देंगे। क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है तो यहाँ पर आप हस्ताक्षर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। इस पत्र को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और समझ लीजिए। याद नहीं करना है, समझना है। समझ करके लिखना है, याद करके नहीं लिखना है। रट करके लिखने से गलत होगा, समझ करके लिखेंगे तो हमेशा फ़ायदा होगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।